अंजन सुत बंदन करूं महावीर बजरंग। करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी सहाय। सीता की सुधिलई फेरी गढ़ लंक जराई। तो कहें विनय कुमार सदा दीनन हितकारी। ओ सेवक अपनो जानिया जो सुधिले हमारी। हाँ भैया, आज हम आपके सामने ये पवन पुत्र हनुमान की जो कथा लेकर के चल रहे हैं। बजरंगबली का अवतार कैसे हुआ था? क्षमा करें, वैसे विद्वानों के तो कई मत हैं। किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है। लोग इस पे विवाद भरी बातें भी करते हैं। किसी ने तो ये लिखा है कि शंकर जी का जो वीर सुखलित हो गया था, वो गौतम ऋषि की पुत्री अहिल्या वन में तपस्या कर रही थी। मंत्रों के द्वारा कान में फूंक करके जब बजरंगबली का अवतार हुआ था। लेकिन मैंने जो प्रमाण देखा, मैंने जो रामायण में लिखा देखा, वो हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। क्षमा करें। रतनपुर में विद्याधर नाम के राजा थे और उनके घर में एक पुत्र था, पवन। ऐसा ही नहीं दोस्तों, वो रतन सिंह बलवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई। और इनके घर में एक पवन नाम को पैदा भो बलदाई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, वो विद्याधर बलवान सुनो दे ध्यान सभी मेरे भाई। और उनके घर में पवन नाम को पैदा भयो तारी। ऐसा ही नहीं, अरे पढ़ लिख के भय होशियार सुनो सरदारी न बिलम लगायो। जब पवन पुत्र की घर में आई सगाई। तब पवन वीर की घर में आई सगाई। शादी विद्याधर के घर में एक लड़का था जिसका नाम था पवन। पवन जब कुछ धीरे धीरे सियाने हुए हैं, तंदुरुस्त हुए हैं, तो उनके घर में शादी आई। वैसे लिखा तो ये देखा है कि उन्होंने शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगा। शादी से कोई मतलब ही नहीं उन्हें रहा। गुरु को बुलवाया, समझाया, लेकिन उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। और इधर गौतम ऋषि की पुत्री अंजना जो थी, जो अहिल्या के गर्भ से पैदा हुई थी। क्षमा करें, लोग यहाँ पर ये भी कहते थे कि जब इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया था, मुर्गा को दरवाजे पे बैठा करके, उससे पहले अंजना ने ये कहा था कि जो कुछ हुआ है वो मैंने सब अपनी आँखों से देखा है। तो लोग ये भी कहते हैं कि अहिल्या ने कहा था कि मुझे तो खैर किया हुआ लग रहा है और तुझे बिना किया हुआ लगेगा। तो अंजनी ने विचार किया था कि मैं कभी मनुष्य का चेहरा ही नहीं देखूंगी। और वन में जाकर के उन्होंने तपस्या की। जब शंकर जी के द्वारा कान के द्वारा फूंक करके तब बजरंगबली का अवतार हुआ था। लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही नहीं, गौतम ऋषि की पुत्री श्री अंजना सुकुमारी। गोर बदन चेहरा सुगर थी चंद्र बदन उजियारी। गौतम ऋषि की बेटी
अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, थी जो चंद्र बदन उजियारी, और देखन की लड़किनी भोरी, और न्याय ब्याऊ भव बेटी कुंवारी, अब तुम सुनियो कथा अगारी। गौतम ऋषि के घर में एक पुत्री थी, बड़ी सुंदर थी। उसका नाम था अंजना। जब अंजना सयानी हुई है तो देवताओं ने गौतम ऋषि से ये कहा है कि तुम्हारी बेटी शादी के लायक है, इसकी शादी कर दो। और माता पिता का ये धर्म बनता है कि बेटी जब शादी के योग्य हो जाए तो उसकी शादी करनी चाहिए। ये बात मान करके गौतम ऋषि ने बड़ी खुशी के साथ खबर भिजवाई शादी की भाई। गौतम ऋषि ने पवन के लिए खबर भिजवाई, बड़ी खुशी के साथ गौतम ने खबर भिजवाई, पर पवन करे नकार रे न करे बिल्कुल शादी। जब खबर भिजवाई, पवन ने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। जब मना कर दिया, ऐसा ही नहीं, अरे तब गुरु लय बुलवाई दे समझ आई सुनो मेरे भाई। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, वशिष्ठ ने समझाया लेकिन मना कर दिया उसी समय। जब गुरु लय बुलवाई सुनो दे ध्यान सभी मेरे भाई, तब गुरु लय बुलवाई दे समुझाई सुनो मेरे भाई। तब सती अंजना की तस्वीर दिखाई, तब सती अंजना की तस्वीर दिखाई। गुरु को बुलवाया और समझाया है शादी के लिए, लेकिन जब इनकार कर दिया है तो एक जगह तो ये लिखा देखा है कि अंजना की तस्वीर जो थी कमरे में टांग दी गई थी। उसे देख करके पवन कुमार देखते थे तो उनके मन में काम वासना पैदा हुई, वो शादी के लिए मान गए थे। तो मैंने तो लिखा ये देखा कि मान गुरु की बात शादी की हाँ करी मेरे भाई। जब बात मानी है, मानी गुरु की बात सुनो मेरे भ्रात तैयार भय हैं। तब पवन कुमार तैयार हो चुके शादी के लिए। अरे तब बड़ी खुशी से लई बारात सजाई, और चली वह अंजनी के संग में होई सगाई। जब बात को मान ली है तो वैसे मेरी तो समझ में ये आया है, तब शादी के लिए जब वो तैयार हो गए, जब उन्होंने सोचा कि खैर तस्वीर तो हमारे पास है ही, लेकिन साथ ही साथ आँखों से भी देखना चाहिए कि वो हैं कैसी, शादी के लायक हैं या नहीं हैं। हमें चलकर भी आँखों से भी देखना चाहिए। तो उसी समय पवन पुत्र देखने के लिए चले हैं। अरे मन में यही बात विचारी है, हम देखे अंजना नारी है। रे मन में यही बात विचारी है, हम देखे अंजना नारी है। कैसी सुंदर राजकुमारी है, शोभा जाकी करत बड़ाई नर नारी है। कैसी, सोचा हमें चल कर के भी देखना चाहिए कैसी हैं कैसी नहीं हैं। उसी समय चलने के लिए जब तैयार हुए हैं, लीनो रूप छिपाई चले पवन बलकारी। लीनो रूप छिपाई चलो है पुत्र सुनो मेरे भाई, और गौतम ऋषि के द्वार की
फिर उन्होंने सीधा लगाई। भैंस छुपा करके चले। और जब मोबाइलों चंद, आज के ज़माना में तो मोबाइल चलते हैं, लेकिन तब मोबाइलों नहीं चलते थे, तो चले देखने के लिए। और पहुँचे गौतम ऋषि के द्वारे पे, तो क्या देखा, इत सखियन के साथ में बैठी बैठी हंस रही है बेटी। इत सखियन के संग में बैठी बैठी हंस रही राजकुमारी। जब पवन कुमार ने देखा कि स्त्री तो सुंदर है, और चलो कोई बात नहीं, शादी तो कर लेंगे इसके साथ में। देखी सुंदर नारी के शादी की बात समझ गई आई। अब जाके संग में शादी ली है रचाई। लेकिन देखी कि खुशी बढ़ी अपार, सुनो नर नारी सभी मेरे भाई। अब जाके संग में शादी ले रचाई। पर खुशी के संग शोक बनो तुम सुनियो बात अगारी है। जब वहाँ पहुँचे हैं तो अंजना सहेलियों में बैठी बैठी हंस रही है। वहीं दूर जाके बैठ गए तो सहेलियों में, लड़कियों में बातचीत होने लगी। तुम्हारी शादी पवन के संग में तय हुई है। एक बोली, हाँ, इनसे क्या पूछे थे, हमें ही तो पूछ ले, हमें ही बता देते। बोली पवन, क्या मालूम कैसे हुए कैसे ना हुए। और दूसरी लड़की बोली, एक सहेली बोली रावण के संग में होती सगाई। एक सहेली बोली लली, पता नहीं पवन कैसे हुए कैसे ना हुए, अगर रावण के संग में सगाई होती लली तो भाग खुल जाते। अरे भैया वो तो बहुत बड़ो बलवान है रावण। एक सहेली बोली रावण के संग में होती सगाई, है बहुत बड़ो बलवान रे जाने सबको दो हराई। महाराज पवन ये कहाँ को बलकारी। और इतनी बात के सुन के पवन के भैया उड़ गए हो। सब भैया सुन के इतनी बात पवन के उड़ गए वहाँ पर होश। जब पवन ने इतनी बात सुनी कि हमारी स्त्री बनेगी और हमारी बुराई कानों से सुन रही है, अरे न बोल पाए न लड़ पाए तो चुपचाप उठ के चली जाए। और बैठी बैठी बुराई सुन रही है, ऐसी औरत के साथ में हम शादी नहीं करेंगे। महाराज अंजना बनी रही खामोश, अब जाए औरत संग शादी ना अब हरगिज हम करे हैं। अंजना खामोश बनी रही। एक बोली, जो पता नहीं पवन कैसे हुए कैसे ना हुए, रावण के संग होते तो भाग्य खुल जाते लली। और दूसरी समझाए के बोली, बहना अरे हे तू चंद्र बदन उजियारी, हे तू चंद्र बदन उजियारी, बनती काऊ राजा की रानी। और ये पवन कहाँ को बलकारी, इतमे पवन ने बात विचारी। सहेलियों में जब ये बातचीत हो रही है तो पवन ने सोचा ये हमारी स्त्री बनेगी और ये हमारी बुराई कानों से सुन रही है, ऐसी स्त्री के साथ में हम शादी नहीं करेंगे। पवन ने सोचा